अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सबसे पहला प्रॉपर्टी है रूट्स आर इन जीपी। तो अगर हमारे पास में 1 एंड ओमेगा स्क्वायर है तो ये जीपी का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अगर इसका हम कॉमन रेशियो निकाल कर देखें तो हमारे पास में ओमेगा मिलेगा। तो जो भी रूट्स है हमारे पास में 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, ठीक है, वो जीपी का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारे पास में सम ऑफ रूट्स इज जीरो। तो सम ऑफ रूट्स इज जीरो का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो ये जीरो के इक्वल होगा। हमें पता है ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस ऑफ √3/2 आयोटा। और इन तीनों का अगर हम लोग सम करते हैं, तीनों का मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 1 -1/2 प्लस √3/2 आयोटा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारे पास में यहाँ दिख रहा है, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम तीनों का कभी सम करते हैं, ठीक है, तो वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है कि रूट्स आर जीपी, यानी कि रूट्स हमारा जीपी में होता है। अगला प्रॉपर्टी है कि अगर हम तीनों का सम करते हैं रूट्स का तो वो 0 के इक्वल होता है। अगला केस है अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो 1 के इक्वल होता है। लेट सपोज अगर हमारा ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। अगर हम लोग 1 इंटू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसे हम देखते हैं कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्दर इसे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब -1 इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि ये क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई -d/a के इक्वल होता है। तो -d हमें दिख रहा है, -d हमारे पास में कितना है, -d का मतलब d का वैल्यू कितना है, -1। और a हमें पता है कि ओमेगा का क्यूब का कोफिशिएंट विच इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाता है, 1। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा काम है कि हमने यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लिया और क्यूबिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा, यहाँ से हमने 1 देख लिया कि हाँ जो ये प्रॉपर्टी कह रहा है ये हमारे पास में इस टाइप से ये प्रॉपर्टी लिखा गया होगा। ठीक है, तो हम केवल इतना ध्यान रखेंगे कि क्यूब अगर हम लोग करते हैं ओमेगा का तो वो 1 के इक्वल होता है। आगे हम लोग पावर ऑफ ओमेगा देखें तो पावर ऑफ ओमेगा में क्या है कि ओमेगा का पावर अगर हमारे पास में 3 होता है यानी कि क्यूब होता है, तो अभी हमने देखा है कि उसका वैल्यू कितना है, तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ओमेगा का पावर अगर 3n है तो ये 1 के इक्वल होगा। ओमेगा का पावर अगर 3n है तो ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे कि ओमेगा का पावर अगर 3n+1 कर दें तो ये ओमेगा के इक्वल होगा। अगर ओमेगा का पावर 3n+2 कर दें, ठीक है जी, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ओमेगा का पावर अगर हम लोग 30 देखें तो हमें पता है कि ओमेगा का पावर 30 का मतलब है कि अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ओमेगा का 3 का मल्टीपल है। ओमेगा जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो ओमेगा अगर 3 का मल्टीपल होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का पावर 10। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। अगर ओमेगा का पावर हम देखें सपोज अगर 10 है तो हमारे पास में क्या होगा, ओमेगा का पावर 3 और इसका होल का पावर कितना 3 इंटू में क्या बच रहा है, केवल ओमेगा। तो ओमेगा का क्यूब का हमने वैल्यू देखा है कितना होता है 1, और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, तो हमारे पास में कितना आंसर होगा, ओमेगा। अब आता है कि अगर हमारे पास में ओमेगा का पावर अगर 11 हो तो ओमेगा का पावर हम लोग 3 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा विच इज 9। तो यहाँ क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा ओमेगा का पावर 11 का कितना आंसर आएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ओमेगा का पावर 3000 भी रहे
तो भी उसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल में है, जैसा हमने इमेजिनरी रूट में देखा, मतलब इमेजिनरी रूट मतलब इमेजिनरी नंबर में देखा हमने, सॉरी, हमें देखा कि इमेजिनरी नंबर में कोई सा भी पावर रहे तो हम लोग उसको 4 का मल्टीपल सोचते हैं। उसी टाइप से अगर ओमेगा का कोई सा भी वैल्यू रहेगा तो हम लोग 3 का मल्टीपल सोचेंगे, और 3 का मल्टीपल इसीलिए सोचेंगे क्योंकि हमें पता है कि 3 का मल्टीपल में अगर हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, तो हमें उसका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है हमारे पास में आई का वैल्यू हमें पता है कि √-1 होता है, और हमें बोल रहे हैं कि 4 + 5 समथिंग का पावर 334। अभी हमने देखा कि ओमेगा का पावर कुछ भी रहे हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी ओमेगा का ही वैल्यू है, ओमेगा का ही वैल्यू है √3 आयोटा, आयोटा रूट में नहीं है, रूट से बाहर है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस का 5 ओमेगा का पावर 334 प्लस 3 इंटू ओमेगा का पावर 365, दोनों ओमेगा ही है, ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ माइनस होता। तो हमें पता है कि 3 का मल्टीपल अगर हम सोचें इसमें, तो 3 का मल्टीपल अगर हमारे पास में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 3 का पावर 333 इंटू ओमेगा प्लस 3 इंटू 3 का पावर 363, यहाँ पे क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता है कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, और यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल आ रहा है। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 के इक्वल हो जाने के बाद हमारे पास में क्या बचता है, 4 प्लस का 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे 4 + 5 ओमेगा है प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर है। तो हमारा जो पावर का जो क्वेश्चन था वो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। वो कैसे, क्योंकि हमने एक अभी प्रॉपर्टी पढ़ा पावर ऑफ ओमेगा, तो पावर ऑफ ओमेगा में इस टाइप से हेल्प करता है, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है, अब हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 प्लस का 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर के जगह पे लिखा जाए तो -1 माइनस ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखें, -1 माइनस ओमेगा लिख दिया, इक्वल्स टू 4 प्लस का 5 ओमेगा माइनस का 3 ओमेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का 2 ओमेगा, 1 प्लस का 2 ओमेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनल में ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू रख देना है। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, तो ओमेगा का वैल्यू होता है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा √3 आयोटा, ये तो इससे कट ही गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, √3 आयोटा। तो कभी भी पावर हो तो हमें उससे अच्छे से देखना है कि कहीं वो ओमेगा तो नहीं है, और अगर कहीं वो ओमेगा है तो 3 का मल्टीपल में करके हम आसानी से प्रॉपर्टी का यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में अगर केवल ओमेगा बच जाए तो हम लोग पुट करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट 2 प्लस ओमेगा का पावर 4, 2 प्लस ओमेगा का पावर है 4, और ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है, मतलब हमारे पास में एक इक्वेशन है, ठीक है, जो ओमेगा का टर्म्स में हमें दे रखा है, और ओमेगा का वैल्यू भी हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग ये यूज कर सकते हैं। देन हमसे a + b पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें
सबसे पहला अगर हम लोग इसमें LHS देखें तो LHS हमारे पास में क्या है, 2 प्लस ओमेगा, इसका स्क्वायर, क्या हम लोग इसका स्क्वायर करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि 4 का पावर अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो पहले हम लोग इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 2 हमने तो यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है। अब आता है यहाँ पे 4 प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 4 ओमेगा इसका होल स्क्वायर, और भी अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम तो यहाँ आ जाएगा 4 1 प्लस ओमेगा, इन दोनों को 4 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, तो 1 प्लस ओमेगा हमारे पास में पता है कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, तो 1 प्लस जो ओमेगा है वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो हमें दिख रहा है कि कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर का पावर कितना है, तो पावर है हमारे पास में 2। फर्दर इसे हम लोग सॉल्व कर दें, ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारे पास में दिख रहा है कि 9 ओमेगा का पावर 4 आ रहा है। तो अगेन हम इसका 3 का मल्टीपल सोच लेंगे तो हमारे पास में क्या बच रहा है, 9 ओमेगा। अब 9 ओमेगा किसके इक्वल है, तो 9 ओमेगा है a प्लस का b ओमेगा के इक्वल है, जिसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे b का मल्टीपल है ओमेगा, 9 का मल्टीपल है ओमेगा, और a हमें दिख नहीं रहा, तो कंफर्म है कि a जो होगा, यानी कि a हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रियल पोर्शन इसका है ही नहीं। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारे पास में 0 आ गया। b का वैल्यू हमारे पास में कितना है, तो b क्या है, b कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा है, तो हमारे पास में b का वैल्यू कितना आ गया, 9, और a प्लस बी कितना आ जाएगा, तो a प्लस बी जो है वो भी 9 के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, और ये 20 में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में, इस टाइप से भी हमारे से प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है हमारा सम ऑफ रूट्स विथ पावर रेज टू आर, सम ऑफ रूट्स विथ पावर रेज टू आर। तो अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स का पावर आर अगर रेज करते हैं, आर अगर पावर रेज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 1 का पावर आर, ओमेगा का पावर आर, प्लस ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा, 2r। तो सम ऑफ रूट्स का अगर पावर रेज करते हैं तो इसमें दो केस बनेगा, ये 0 के इक्वल होगा, वेयर r belongs to integer and r is, ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अगर हमारे पास में देखा जाए, ठीक है, अगर हमारे पास में देखा जाए तो वेयर r बिलोंग्स टू इंटीजर है, r क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और r अगर मल्टीपल नहीं होगा 3 के, मतलब जो इसका पावर में है वो मल्टीपल अगर 3 के नहीं होगा तो वो 0 के इक्वल होगा। तो क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग r का वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लें। ठीक है जी, ये पहला केस है जो हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम लोग r का वैल्यू क्या ले लें, अगर हम लोग r का वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या दिखेगा, 1 का पावर 2 विच इज 1 प्लस ओमेगा का पावर 2 प्लस ओमेगा का पावर कितना, 4। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये कितना है, ओमेगा। और हमने देखा है प्रॉपर्टी में कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है,
0 के इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि केवल 2 पे ही होगा, कोई सा भी ऐसा नंबर होगा हमारे पास में, लेट्स सपोज r इक्वल टू हमने क्या लिया 5 लिया, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, हमारे पास में यहाँ पे 1 प्लस का ओमेगा का पावर हो जाएगा 5 प्लस ओमेगा का पावर हो जाएगा यहाँ पे कितना 10, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ हो जाएगा ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे ओमेगा का पावर 3 का पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। फर्दर हमें पता है कि ये ओमेगा का पावर 3 है, कितना हो जाएगा 1 के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिलता है, हमारे पास में मिल रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू 0 के इक्वल मिल रहा है। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड है, ये फर्स्ट है हमारे पास में, ये फर्स्ट है, सेकंड है हमारे पास, ठीक है, ओमेगा का पावर r प्लस ओमेगा का पावर r प्लस 1 का पावर r प्लस ओमेगा का पावर r प्लस ओमेगा का पावर 2r इक्वल्स टू 3 होगा, इक्वल्स टू 3 होगा, वेयर r belongs to integer and it is multiple of 3, it is multiple of 3। तो अगर 3 का कभी मल्टीपल होता है, 3 का अगर कभी मल्टीपल होता है तो वो 3 के ही इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे r का वैल्यू लेट सपोज 3 ही लें तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा का पावर 3, ठीक है, प्लस ओमेगा का पावर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा का पावर 3 विच इज 1 प्लस ओमेगा का पावर 6 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 3 का पावर 2, विच मीन यहाँ पे कितना हो जाएगा ओमेगा का पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ओमेगा का पावर क्यूब हमने लिखा है, तो ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो दिख रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग r का वैल्यू 6 भी लें तो भी ये 3 के इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा का पावर 6 प्लस ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा 12, तो 1 प्लस ओमेगा का पावर 3, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें, ठीक है, और प्लस ओमेगा का पावर हमें पता है यहाँ पे 3 है, इसका 4 टाइम्स कर दे तो मैं दिख रहा है ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 का पावर स्क्वायर विच मींस 1 ही होगा, और यहाँ पे 1 का अगर 4 टाइम्स देखें तो भी वो 1 के इक्वल होगा, और तीनों को अगर हम लोग सम करते हैं तो 3 के इक्वल मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या कहा उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी हमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में कभी ऐसा हो, ठीक है, कि हमें पावर में रूट्स का कुछ दिया हुआ हो, तो अगर वो 3 का मल्टीपल है तब तो वो 3 के ही इक्वल होगा, अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग यूज करेंगे फर्दर आगे क्वेश्चंस में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, हमारे पास में है प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 2 आ रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 2r, तो ये दो केस बनाएगा, एक तो ये 0 होगा, एक ये 3 के इक्वल होगा। अब सवाल ये है कि 0 कब होगा, तो r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, r अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो वो 0 के इक्वल होगा, r इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 रहा तो वो 3 के इक्वल होगा, ठीक है, तो हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में r का जो वैल्यू है वो 0 to 5 है, तो 0 to 5 में हमें ये पता होना चाहिए कि 1 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 1 का मल्टीपल तो इसका सम तो 0 ही हो जाएगा, 2 भी नहीं है
3 का मल्टीपल, उसका भी सम करेंगे तो भी 0 के इक्वल होगा, 4 करेंगे तो भी हमारे पास में 0 के इक्वल होगा, 5 करेंगे तो भी 0 के इक्वल होगा। तो हमारे पास में क्या बचता है? तो अगर हम लोग r का वैल्यू 3 ले, r का वैल्यू क्या ले लें? 3 ले ले, तो अगर हम r का वैल्यू 3 लेंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, और एक और केस है, अगर हम r का वैल्यू 0 लेंगे, तो r का वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0। एक्चुअली में यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे r है, ये भी r होगा यहाँ पे, और वहां 2r है। ठीक है, तो अगर हम r का वैल्यू, ठीक है, 0 लेंगे तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, और r का वैल्यू अगर यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पे 2 इंटू आर करेंगे, 2 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0, और ओमेगा का पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 के इक्वल। मतलब r का वैल्यू हमारे पास में 0 से लेकर के 5 तक अगर देखा जाए तो r का वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे हम लोग, 2 कंसीडर करेंगे, एक 3 और एक 0। 3 के मल्टीपल में भी होना चाहिए, बट एक स्पेशल केस भी है कि 0 भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया गया था, ताकि आपको ये भी मालूम चल सके कि 0 भी एक ऐसा केस हो सकता है जहां पे हम लोगों को अगर तीनों रूट्स का सम देखें तो वो किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। तो अगर हमें समेशन करना है तो 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3। 0 करते हैं तो भी हमारे पास में क्या मिलता है? 3। तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, क्योंकि हमें समेशन करना था। अगला प्रॉपर्टी हमारे पास में 6 नंबर प्रॉपर्टी है। ठीक है, 6 नंबर प्रॉपर्टी में है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ऑफ देखा जाए, ठीक है, तो हमें पता है कि जेड क्यूब माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। तो अगर इसका रूट्स के ऊपर बात किया जाए तो 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर इसका रूट्स जो है वो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू जेड माइनस 1 जेड माइनस ओमेगा का स्क्वायर। और इसे हम लोग फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जेड क्यूब माइनस 1 अगर हम लोग जेड माइनस 1 का दोनों साइड में डिवाइड कर दे तो हमारे पास में क्या मिलेगा? जेड माइनस ओमेगा और जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। बट हमने ये भी देखा था, ठीक है, जब हम इसको फैक्टराइज कर रहे थे, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, तो हमने देखा था कि इसको हम लोग फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास में एक केस आता है कि जेड क्यूब माइनस 1 अपॉन अगर जेड माइनस 1 करें तो हमारे पास में ये जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 के इक्वल होगा। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके जगह हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के थ्रू में अगर हम लोग देखें तो हमने फैक्टराइज किया और हमारे पास में जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर किसी भी क्यूबिक का एक रूट्स हो तो हम लोग इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस टाइप से क्या कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी हमारा, the 3 cube root of unity when plotted on the argon plane constitute the vertices of an equilateral triangle। ठीक है, मतलब कि ये बोल रहा है कि हमारे पास में जो रूट्स हैं, पहला तो रूट्स हमें पता है कि 1 है, दूसरा रूट का वैल्यू हमें पता है क्या होता है? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तीसरा रूट हमें पता है कि क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर -1/2 -1/2 -√3/2 आयोटा। अगर हम इसे आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसे आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, तो हमें पता है ये तो इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा बात हो गया। ठीक है, ये तुम्हें पता होना ही चाहिए। हमें पता है यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला रूट को अगर प्लॉट करें तो ये 1 के इक्वल है,
दूसरा अगर प्लॉट करते हैं तो हमें पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ भी मार्क कर लें कि चलो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, बी पॉइंट यहाँ पे है, और सिमिलरली हमें पता है कि बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि -1/2 -1/2 एक्स का सेम है, तो ये सी पॉइंट जो है अगर यहाँ रूट्स होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1/2 -√3/2 आयोटा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास में, -1/2 प्लस का √3/2 आयोटा। और इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है। क्या मिलता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है, जिसका अगर एंगल देखें तो हमें पता है यहाँ पूरा एंगल कितना बन रहा है, तो पूरा एंगल बन रहा है विच इज 360 डिग्री। तो अगर देखा है तो ये 120 के इक्वल है विच इज 2π/3। ये भी कितना हो जाएगा, 2π/3। ये भी कितना हो जाएगा, 2π/3। मतलब अगर तीनों रूट्स को अगर हम लोग आर्गन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो वो आर्गन प्लेन में जाकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है इसके बीच का एंगल 2π/3 लेंगे, तो हमने रोटेशन थ्योरम में भी देखा था ऐसा कुछ केस। अगर यहाँ से इसको रोटेट करना है तो 2π/3 एंगल होगा जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में, ठीक है, क्वेश्चन एक, इफ z इक्वल्स टू √3/2 प्लस i/2 देन हमें ये फाइंड करना है। 2019 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें ओमेगा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि ओमेगा किस टाइप से दिखता है हमें। तो हमें पता है ओमेगा हमें दिखता है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, बट ये इस फॉर्मेट में है ही नहीं, ये इस फॉर्मेट में है ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर हम z का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड इतना हो जाएगा, चाहे हम लोग बाइनोमियल लगा ले, चाहे पावर का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, सॉल्व नहीं होना, वो कॉम्प्लिकेटेड बन करके बाद में हम उसको स्किप ही कर देंगे। इससे अच्छा ये है कि हम लोग ओमेगा का यूज करें। हमें पता है कि यहाँ पे जेड दे रखा है, बट अगर हम लोग उसको ओमेगा ट्रीट करें, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा का वैल्यू इस टाइप से होता है, और इसको क्या हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम करना है कि √3/2 है, हमें यहाँ क्या चाहिए, आई, तो हम आई का मल्टीप्लाई कर दें, प्लस हमें पता है यहाँ पे आई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे भी हम आई का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो हमने आई का मल्टीप्लाई किया तो हम आई का डिवाइड भी कर देते हैं, और ये जेड है हमारे पास में, ठीक है। तो फर्दर अगर देखा जाए तो हमारे पास में 1/आयोटा आ रहा है, और यहाँ ये कितना है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है -1/2 प्लस का √3/2 आयोटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये तो हमारा ओमेगा ही हमने बना लिया, ओमेगा अपॉन आयोटा इक्वल्स टू जेड है हमारे पास में। तो अगर हम लोग जेड का वैल्यू इसमें अब सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आई, जेड का वैल्यू है हमारे पास में ओमेगा अपॉन आयोटा, प्लस जेड का वैल्यू हमारे पास में ओमेगा अपॉन आयोटा का पावर 5 प्लस आई टाइम्स ऑफ ओमेगा अपॉन आयोटा का पावर 8 होल का पावर है हमारे पास में 9। अगर इसे हम सॉल्व करें तो 1 प्लस आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, और यहाँ पे हमें पता है ओमेगा का पावर 3 विच इज 1, तो क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर। क्या बचेगा, ओमेगा का पावर 3 और इसका पावर 2 करते हैं तो हमारे पास में क्या बचने वाला है, ठीक है, 2 नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर। और आई का पावर 5 है, तो आई का पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 4, आई का पावर 4 इंटू आयोटा। तो इसका मतलब कि हमारे पास में क्या मिलेगा, केवल आई ही मिलने वाला है, क्योंकि आई का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आयोटा बच रहा है, प्लस आई का पावर, यहाँ पे भी हम 3 का मल्टीपल सोचेंगे तो हमारे पास में 3 2 जा 6, 6 के बाद कितना बचता है 2, और आई का पावर 8 विच इज 1 ही होगा। तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस ज्यादा हुआ नहीं, बस केवल हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर बच रहा है।
अब आप लोग क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर में हमें आई अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसको हम लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में अगर हम लोग आई होता है तो हम लोग आई का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस प्लस आई स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो अगर इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस ओमेगा आई स्क्वायर का वैल्यू ये आई है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आयोटा प्लस आई ओमेगा स्क्वायर का पावर 9। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर ये कैंसिल आउट हो गया है और हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा ही बच रहा है हमारे पास में, और 1 प्लस ओमेगा का पावर कितना है 9 है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या हम लोग माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्या हम लोग 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं। हमने अभी जस्ट देखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। तो अगर इसे देखा जाए, ठीक है, अगर इसे देखा जाए तो इसे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो हमारे पास में हो जाएगा माइनस का ओमेगा का पावर कितना 18। तो ओमेगा का पावर अगर हमारे पास में 18 है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर ओमेगा का पावर 3, ठीक है, और यहाँ कितना कर दें 6, ओमेगा का पावर कितना कर दे 6। हमें पता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ओमेगा का पावर 3 विच इज 1 और ओमेगा का पावर 6 है तो 1 का 6 1 ही होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन मैंने दिया नहीं था, ठीक है, बट कोई नहीं, हमारे पास में यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमारे पास में जो भी आंसर आया हमारे पास में -1 इसका करेक्ट आंसर है। और ये मेंस में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास में कुछ स्टेप्स अगर एक्सप्रेशन रहता है और कुछ हमें अगर गिवन है, चाहे वो जेड के टर्म्स में हो अल्फा के टर्म्स में हो, बट हमें वो ओमेगा सोचना होगा, क्योंकि ओमेगा अगर सोचेंगे तभी हमारा इस स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्या हम लोग ओमेगा उसको बना सकते हैं? वो अलग बात है कि ओमेगा के फॉर्मेट में अगर ये होता ही नहीं तो हम लोग सोचते भी नहीं, बट ओमेगा के फॉर्मेट में था क्योंकि √3/2 था, I/2 था, तो इस स्टेप से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है।